आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। साई कैबिनेट में 3 नए चेहरे, पहली बार विधायक बने और सीधे मंत्री पद की शपथ। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। 1.5 साल से अटके मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल विस्तार में 3 नए चेहरों को आखिर में जगह मिल ही गई। और दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों पहली बार विधायक बने हैं और सीधा मंत्री पद तक पहुंच गए। तो वहीं भाजपा के पुराने और बड़े नेताओं को जगह नहीं मिली। बता दें, आरंग से गुरु खुशवंत साहिब, दुर्ग शहर से गजेंद्र यादव और अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल, इन तीनों नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस के दिग्गजों को मात दी और भाजपा को जीत दिलाई। जहां गुरु खुशवंत साहिब ने सतनामी समाज की मजबूत पकड़ से कांग्रेस के मंत्री शिव डहरिया को पटकनी दी, वहीं गजेंद्र यादव ने दुर्ग में अरुण वोरा को करारी शिकस्त दी। तो वहीं दूसरी ओर अंबिकापुर में राजेश अग्रवाल ने टीएस बाबा को हराकर सबको चौंका कर रख दिया। तो आइए जानते हैं विस्तार से कौन है ये तीनों नए मंत्री और क्या है उनकी राजनीतिक कहानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार हमेशा से दिलचस्प रहा है। इस बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहले विस्तार में 3 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जिन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज करने के साथ ही सीधा मंत्री पद हासिल कर। इनमें सबसे चर्चित नाम है रायपुर जिले की आरंग सीट से विधायक बने गुरु खुशवंत साहिब का। 36 साल के खुशवंत साहिब सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास के बेटे हैं और गद्दी भंडारपुरी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। आपको बता दें, गुरु खुशवंत साहिब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले खुशवंत साहिब राजनीति में अचानक ही बड़े खिलाड़ी के रूप में सामने आए। 2018 में उनके पिता बालदास कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन 22 अगस्त 2023 को कांग्रेस नेतृत्व पर उपेक्षा का आरोप लगाकर भाजपा का उन्होंने दामन थाम लिया था। इसके बाद भाजपा ने उनके बेटे खुशवंत साहिब को आरंग से टिकट दिया और उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज मंत्री शिव डहरिया को 16,538 मतों के भारी अंतर से हराकर राजनीति में हलचल मचा दी। वही क्षेत्र में सतनामी समाज की बहुलता और समाज में उनकी मजबूत पकड़ ने निर्णायक भूमिका निभाई। उन्हें कुल 94,039 वोट मिले, जबकि शिव डहरिया को 77,501 वोटों पर संतोष करना पड़ा। आपको बता दें, चुनाव जीतने के महज कुछ ही महीनों में खुशवंत साहिब को साय कैबिनेट में जगह मिलना उनके राजनीतिक भविष्य की बड़ी शुरुआत माना जाता है। उनकी जीत इस बात का संकेत है कि भाजपा ने जातिगत और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सतनामी समाज को अहमियत दी। इसी तरह दुर्ग शहर से विधायक बने गजेंद्र यादव भी इस विस्तार में शामिल किए गए। आपको बता दें, गजेंद्र यादव का राजनीतिक सफर लंबे संगठनात्मक अनुभव से होकर गुजरा। 2 बार भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके यादव आरएसएस कार्यकर्ता बिसराम यादव के बेटे हैं और संगठन की जमीनी राजनीति से उठकर विधानसभा तक पहुंचे। आपको बता दें, 47 साल के यादव ने राजनीतिक शास्त्र में एमए किया है और छात्र राजनीति से ही सक्रिय रहे। उन्होंने न सिर्फ नगर निगम पार्षद का चुनाव जीता है, बल्कि स्काउट गाइड के राज्य आयुक्त के रूप में भी प्रदेश को नई पहचान दिलाई। यही सक्रियता उन्हें भाजपा में लगातार आगे बढ़ाती है। 2023 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें दुर्ग शहर सीट से टिकट दिया और उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेता व पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा को लगभग 50,000 वोटों के अंतर से हराकर सबको चौंका दिया। आपको बता दें, गजेंद्र यादव को 96,651 वोट मिले, जबकि अरुण वोरा महज 48,376 वोट पर सिमट गए। इस जीत ने भाजपा को न सिर्फ दुर्ग में मजबूत आधार दिया, बल्कि यादव को सीधा कैबिनेट में मंत्री बना दिया। उनका मंत्री बनना यह संदेश है कि भाजपा अब संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को भी बड़ा सम्मान दे रही है और ओबीसी वर्ग को भी भरपूर प्रतिनिधित्व देना चाहती है। तो वहीं तीसरे चेहरे के रूप में अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल का मंत्री बनना इस विस्तार की सबसे बड़ी खबरों में से एक है।
व्यापारी परिवार से राजनीति में आए राजेश अग्रवाल का सफर बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने शुरुआत कांग्रेस से की और लंबे समय तक टीएस सिंहदेव के करीबी माने जाते रहे। 2009 में नगर पंचायत अध्यक्ष पद का टिकट न मिलने से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और महज 1 वोट से हार गए। बाद में 2014 में फिर से कांग्रेस से चुनाव जीते, लेकिन उन्हें लगा कि पार्टी में उनकी कद्र नहीं हो रही। आखिरकार 2017 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। हालांकि 2018 में उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन 2023 में पार्टी ने अंबिकापुर सीट से उन्हें उम्मीदवार बनवाया। यह सीट कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेता माने जाने वाले टीएस सिंहदेव का गढ़ था। कांटे के मुकाबले में राजेश अग्रवाल ने सिंहदेव को सिर्फ 94 मतों के मामूली अंतर से हरा दिया और पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। यही जीत उनके मंत्री बनने की सबसे बड़ी वजह है। आपको बता दें, भाजपा संगठन ने इस उलटफेर को सम्मान देते हुए उन्हें कैबिनेट में जगह दी। इससे साफ संकेत गया कि भाजपा उन विधायकों को प्राथमिकता दे रही है जिन्होंने कांग्रेस के दिग्गजों को पटकनी दी। हालांकि इस मंत्रिमंडल विस्तार ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। पहली बार प्रदेश में कुल 14 मंत्री बने, जबकि अब तक मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्री ही होते थे। यह हरियाणा फॉर्मूला लागू करने का नतीजा है, लेकिन चर्चा का विषय ये भी है कि भाजपा के कद्दावर नेता माने जाने वाले अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल और राजेश मूणत जैसे पुराने चेहरे कैबिनेट से बाहर रह गए। वहीं बस्तर से किसी आदिवासी को मंत्री पद न देना भी सवालों के घेरे में। इसके बावजूद खुशवंत साहेब को सतनामी समाज, गजेंद्र यादव को ओबीसी और राजेश अग्रवाल को वैश्य समाज के प्रतिनिधि के रूप में शामिल कर भाजपा ने साफ कर दिया है कि वह जातीय और सामाजिक संतुलन साधने की रणनीति पर काम कर रही है। तीनों नए मंत्री पहली बार विधायक बने और उनके लिए यह उपलब्धि किसी राजनीति इनिंग की शानदार शुरुआत है। प्रदेश की राजनीति में इस विस्तार के बाद भाजपा के संगठन और कैबिनेट दोनों की तस्वीर बदली है। देखना होगा कि अनुभव और युवा जोश के इस नए मिल से भाजपा सरकार किस तरह प्रदेश की जनता के भरोसे को कायम रख पाती है। तो ये थी छत्तीसगढ़ की सियासत की वो नई तस्वीर जिसमें 3 नए चेहरों ने पहली बार चुनाव जीतकर सीधा मंत्री पद तक का सफर तय कर लिया है। गुरु खुशवंत साहेब, गजेंद्र यादव और राजेश अग्रवाल, इन तीनों नेताओं की जीत सिर्फ एक चुनावी परिणाम नहीं बल्कि भाजपा की नई रणनीति और सामाजिक संतुलन की झलक भी। अब देखना होगा कि अनुभव और युवा जोश के इस मेल से राज्य की जनता को कितना फायदा मिलता है। इसी के साथ राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है, अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।